नौजवान जो है जिस तरीके से सताए जा रहे हैं, प्रताड़ित जा रहे हैं, मुद्दा आएगा, हम लोग बढ़ सकते उसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। हक के साथ खड़ा हूँ, चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी कर दे, मेरे चाहे गर्दन कट जाए, लेकिन मैं हक के साथ खड़ा रहूँ। जगह जगह ना तो कहीं नौकरी मिल रही है, ना किसी तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो उनको जुल्म की जो है मुखालफत एक साथ की जाए। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज के हमारे इस एपिसोड में, यानी आज की इस मुद्दे और इस खबर को लेकर के आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिसने अपना नाम इतना मशहूर कर दिया, लोगों को इतना पसंद आने लगा, उनकी जो मदद करने का तरीका है, लोगों के बीच जाना और उनकी मदद करना, ये लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इसी बीच उन्होंने जो एक मुहिम चलाई है, एक समिति गठित की है जिसको लेकर के लगातार उनसे लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद कैफ मौजूद हैं जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले जी आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार जिस तरह से आप जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, या कोई जो घटनाएं लगातार देश के अंदर हो रही हैं, वहाँ कोने कोने में जाकर, देश के हर हिस्से में जाकर के लोगों से आप वार्ता कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में साथ हैं। लेकिन इसी बीच में आपके साथ जो है, जो ज़मीनी स्तर की जो फ़ैन फॉलोइंग है, या यूं कहा जाए जो सोशल मीडिया लगा के साथ आपसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन यही एक बीच में आता है कि आप एक समिति बना देते हैं, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार आपके टच में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्या उद्देश्य रहा है इसकी जो संस्था या समिति जो आपने बनाई है, क्यों बनाई है, और इसका जो नाम आपने रखा है ये इस तरह से क्यों रखा है, ये आपसे सवाल है मेरा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके जो है न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जो हमारी समिति है, युवा जनशक्ति समिति, उसका मेरा बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि तमाम बिरादियों के नौजवानों को एक साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उनके हितों की लड़ाई जाए। उनके जो है जिस तरीके से अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो उनको जुल्म की जो है मुखालफत एक साथ की जाए, उनका विरोध एक साथ किया। किसी भी तरीके की कोई घटना उसके साथ होती है, कुछ उसके साथ कोई उसे प्रताड़ित करने का काम करता है, उसे मोबिलिचिंग करने का, किसी भी तरह परेशान करने का काम करता है, चाहे कोई दलित समाज से हो, किसी अन्य समाज से हो, चाहे मुस्लिम, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो, तमाम नौजवानों की आवाज़ एक प्लेटफॉर्म से उठेगी तो यकीनन इससे नौजवानों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आज के दौर के अंदर नौजवानों की आवाज़ नहीं उठा रहा है। किस तरीके से उन्हें जगह जगह ना तो कहीं नौकरी मिल रही है, ना किसी तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। इस समिति का बनाने का मकसद ये है कि अगर नौजवान चाहता है कि मेरे हाथ में कलम दी जाए तो उसके हाथ में कलम दिलवाने के लिए ये समिति पूरी कोशिश करेगी कि उसे कलम दिलवा के जो अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करना चाहता है वो हासिल कर ले। अगर नौजवान चाहता है मैं किसी खेल की फील्ड में जाना चाहता हूँ तो उस खेल की फील्ड के अंदर हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे। अगर वो चाहता है कि मैं पॉलिटिकली कुछ मैं बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके अंदर रुचि है, उसके अंदर वो क्या बोलते गुण है कि उससे वो आगे बढ़ सके, तो हम लोग उसे अपना मंच देने का काम करेंगे और उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, आप पर एक सवाल उठ रहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोग ये भी आपके ऊपर सवाल दाग रहे हैं कि आप केवल मुसलमानों के हितैषी हैं, उनके लिए मदद का काम करते हैं, या क्या आप, ये सही सवाल है आपके लिए या इसका जवाब है आपके पास? देखिए, मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अभी हाथरस में इतना बड़ा मामला हुआ था आपसे तकरीबन 1 साल पहले, 160 जने कितने लोग जो है वो दबके और जो घटना में जो है वो शहीद हो गए थे। उनके लिए हमने उनके परिवार वालों की क्या किया वो आप एक बार उनसे जाके पूछ सकते हैं। हमने तकरीबन 10-10 हज़ार रुपये से बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनकी हमने आर्थिक सहायता करी, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, इलाज में उनका खर्चा चल रहा था, उनकी हमने मदद करी। तो हमने जाति धर्म देख के तो कभी कोई सवाल है, कभी किसी की मदद नहीं की। हमारा सेंटर चल रहा है राय ज़िंदगी के नाम से, उसके अंदर तमाम समुदाय की बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो धर्म और जाति देख के तो मैंने कभी किसी का फैसला नहीं किया। मेरा सिर्फ एक लाइन थी कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू के साथ गलत किया है तो मैं उस हिंदू के साथ खड़ा हूँ, अगर किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम के साथ गलत किया है तो मैं मुस्लिम के साथ खड़ा हूँ। मेरी यही सीधी सीधी राय है, मैं हक के साथ खड़ा हूँ, चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी कर दे, मेरे चाहे गर्दन कट जाए, लेकिन मैं हक के साथ खड़ा रहूँ। अच्छा, एक सवाल लगातार आपके लिए बन रहा है, सोशल मीडिया पर भी ये सवाल बार बार आ जाता है, और प्रशासनिक तौर पे या कुछ ऐसे नेता हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को मदद के नाम पर जो है पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए फ़लस्तीनियों की आपने मदद की है तो वो पैसा कहाँ से आया, या बीच में हल्द्वानी वाला मामला हुआ या पीछे संभल वाला मामला हुआ, कई सवाल आप पर उठे, उसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, लोगों का काम है कहने का। लोग क्या है, घर में बैठ के
और जो है तरह तरह की सिर्फ बातें ही बोल सकते हैं, लेकिन जब आप मैदान में उतरोगे, धरातल पे आप उतरोगे, तब आपको सच्चाई मालूम होगी। जो लोग इस बात को बोलते हैं वो मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठ के बात करें, उन्हें मैं बताऊंगा क्या चीज़ है। ऐसे मैं कोई ऐसे ही किसी की बातों में इस तरीके की मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं उनसे लोगों से भी कहूँगा कि आप मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ 2 कदम चल के तो देखो, आपको पता चल जाएगा क्या सच्चाई है क्या झूठ है, किस तरीके से। क्या मेरे घर के परिवार के लोग नहीं है, मुझे डर नहीं लगता है क्या? मेरे पे मुकदमे हो जाएंगे, मेरे फला चीज़ हो जाएगी, मेरे वालिदैन नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, मुझे मोहब्बत नहीं है क्या उनसे? उन्हें मेरे से मोहब्बत नहीं है क्या? मैं जिस तरीके से कोई भी मामला होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मेरा मानना यह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर जुल्म हो रहा हो, जुल्म कहीं बढ़ रहा हो, तो तुम उसे 3 तरीके से रोकने की कोशिश करो। या तो हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो उसे दिल से बुरा मानो। मैं अपने आप को इतना सक्षम या इतना मैं कैसे भी हिम्मत जुटा के मैं कोशिश करता हूँ कि उसे हाथ से रोक सकूँ तो हाथ से रोकूँ, ज़बान से रोक सकूँ तो ज़बान से रोकूँ। दिल से रोकने का मेरा अभी इतना मैं गिर नहीं गया हूँ कि मैं उसे दिल से बुरा मानूँ या दिल से रोकूँ। इतनी छोटी सी उम्र है आपकी, 17-18 साल उम्र है, ज़्यादा नहीं है आपकी। ये छोटी सी उम्र में पैसा कहाँ से आता है आपके पास, आपकी संस्था के पास? मैं अपने घर से भी, वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं, हम घर से भी बहुत अच्छे हैं। और जो है संस्था, जब हम लोग किसी के पास जाते हैं, किसी को दिखता है ये संस्था अच्छा काम कर रही है, तो यकीनन वो लोग उसमें कुछ हिस्सा भी लेते हैं। वो अपनी तरफ से कहते हैं कि आप लोग उसमें बढ़िए, सराहना भी करते हैं। देखो समाज में हर तरीके के लोग हैं, कुछ लोग तुम्हारी टांग खींचने के लिए, तुम्हारे पीछे पड़ने के लिए भी होते हैं, कुछ लोग तुम्हें बढ़ाने के लिए भी होते हैं। तो इससे घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं हम कभी घबराए। इतने सारे मामले हुए हैं, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं। कौम का कहीं मुद्दा आएगा, हम लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिसे लगातार आपकी संस्था से जुड़ने का तरीका क्या है? देखिए, हमारी संस्था से जुड़ने के लिए कोई बड़ा तरीका नहीं है। हम लोग जो है अभी कुछ दिनों के अंदर अपना जो है कैंपेनिंग चलाई। अभी जो है लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, इससे फॉर्म भर के सबमिट करते हैं और हमसे जुड़ जाते हैं। लेकिन हम इसे मेंबरशिप के लिए जिला टू जिले वाइज हम लोग जो है इसकी जो है मेंबरशिप की शुरुआत करेंगे। इसमें लोग जो है इसमें जुड़ेंगे और जुड़कर सिर्फ जुड़ना नहीं होगा, वो हमारे दिल से जुड़ेंगे, हमारी नीतियों से जुड़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे। और यकीनन अगर एक बार इस समिति से कोई जुड़ेगा तो वो कहेगा कि मैं किसी समिति से जुड़ा हूँ इंशाल्लाह। इसका उद्देश्य क्या है? किसी बड़ी राजनीति के साथ, आपको पार्टी के साथ जुड़ना है, या कभी जो है कोई चुनाव लड़ना है, या फिर यूं कहा जाए तो क्या उद्देश्य है आपके संस्था? इसका कोई उद्देश्य, मैंने आपको पहले भी कहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करना है। वो किसी भी फील्ड में, किसी भी सूबे में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तालीम हो, खेल हो या राजनीति हो, किसी भी हो, या क्या फिटनेस का कोई भी मसला हो, कोई भी जो है फील्ड हो, उसमें हर तरीके से समिति उनको मंच देने का काम करेगी, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी इंशाल्लाह। जैसे अभी पीछे आपका बिजनौर में एक पहला जो है प्रोग्राम आपका हुआ था, आपकी संस्था को लेकर, शायद 4 तारीख में हुआ था, तो उसमें जो है क्या देखने के लिए मिला, क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आई, प्रशासन को कैसे आपने जो है क्रॉस किया, इस बारे में आप जानिए। देखिए, जो ये 4 तारीख में हमारी समिति का पहला प्रोग्राम था, हमने पूरी मेहनत करी इसको लेके। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपसे पहले कहा, कुछ लोग जो है समाज में खींचने वाले भी होते हैं, कुछ लोग बढ़ाने वाले भी होते हैं। तो उन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से इनका प्रोग्राम जो है ख़त्म किया जाए, इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाए। वो नहीं चाहते कि नौजवानों की आवाज़ उठे, नौजवानों को एक मंच मिले जिससे वो अपनी आवाज़ उठाएँ, क्योंकि तमाम लोग अपनी राजनीति सीखने में लगे हुए हैं। किसी को किसी के दर से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं चाहता कि ये नौजवान आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता कि नौजवान इस फील्ड में आगे बढ़े। तो उसको लेके हमारी उन नीतियों को लेके हमारा वो प्रोग्राम था। हम उन्हें समझाना चाहते थे नौजवानों को। उसको लेके जिस तरीके की कठिनाई आई, लोगों ने उसे प्रोग्राम को कैंसिल कराने का काम किया। हमने कोई ज़ोर दबाव नहीं डाला किसी पे। कोई अगर हमारे ऊपर कोई इस तरीके की कार्रवाई करी इन लोगों ने कि हमारा प्रोग्राम वहाँ से कैंसिल करा दिया, लेकिन उसके बाद हमने दूसरे ज़िले के अंदर परमिशन ली, बात करी लोगों से, वहाँ जाके हमने उस प्रोग्राम को किया और उस प्रोग्राम को अंजाम दिया। हमारा कोई किसी को जो है टारगेट करने का, किसी को चुनौती देने का कोई मसला नहीं था उस प्रोग्राम को लेके। सिर्फ और सिर्फ हमारी यही पहल थी, हमारी यही कोशिश थी कि नौजवानों को उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक आवाज़ उनकी उठाई जाए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके हक की लड़ाई लड़ी जाए। कैफ, देखिए छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है, ये आपको फील भी होता होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी मुहिम लेकर के आए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने, आपको साथ चलने की बातें की, लेकिन वो लोग बुझ गए दिए की तरह। लेकिन आप क्या देखते हैं, आपके साथ में इतनी सारी चुनौतियां देखियो, हैं। मैंने इतिहास पढ़ा है। हाँ, मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, मैंने शहीद अशफाकुल्ला खान को पढ़ा है, मैंने उधम सिंह को पढ़ा है, मैंने राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ा है। इन लोगों ने, भगत सिंह ने 24 साल की आयु में, 23 साल की आयु में जो है फांसी पर चढ़ गए, किस लिए कि मेरा देश आज़ाद हो। उन्होंने मौत की फिक्र नहीं करी। राजदेव, राजगुरु और जो है क्या बोलते हैं,
शहीद अशफाकुल्ला खान 27 साल की आयु में वो फांसी पर चढ़ गए, फैज़ाबाद की जेल में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। किस लिए चढ़ा देगा? कौम के लिए, वतन के लिए। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा कौन किस धर्म से, कौन किस से है। ये चाहा कि हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए। उसी चीज़ को लेके जो अब नौजवानों की लड़ाई है, नौजवान जो है जिस तरीके से सताए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो है माइनॉरिटी के नौजवान, उनकी आवाज़ लड़ने के लिए मुझे कोई गम नहीं है। अगर मेरे साथ किसी भी तरह की घटना होती है, मैं के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, आपके सामने जो कठिनाइयाँ आ रही हैं इनसे कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता, मुझे तो मज़ा आता है जब कोई मेरे मुखालफत या कोई मेरे ऊपर शुमार कर लिया है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर नौजवानों की आवाज़ उठानी है, नौजवानों के साथ लड़ना है, तो नौजवान का तो खून मजबूत होता है। जब हम बॉर्डर पर रह के मुखालिफों के साथ लड़ सकते हैं, उनके सीने में गोली चला सकते हैं, अपने देश की हिफाजत कर सकते हैं, क्या हम अपने मुल्क के अंदर रह कर अपने नौजवान की आवाज़ नहीं उठा सकते? और जो लोग इस आवाज़ को रोकने की और दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप जितने जोर पहले लगा रहे थे उससे डबल जोर लगाना शुरू कर दीजिए। ना तो हम रुकेंगे ना थकेंगे। जिस तेज़ी से हम काम कर रहे हैं उससे डबल तेज़ी से काम करेंगे और नौजवानों की आवाज़ उठा के दिखाने का काम करेंगे। चलिए, तो आज जो है 15 अगस्त है, तो आप देश की जनता को, अपने फॉलोअर्स को और जो लोग आपको चाहते हैं उन चाहने वालों को क्या? मैं उन तमाम लोगों से यही कहूँगा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है गंगा जमुना तहजीब से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में 36 कौम एक साथ होकर रहें, और जो है आपस में लोगों के दुख बांटें। और कोई भी अगर किसी को समस्या होती है, किसी नौजवान को, वो हमसे आके मिले। इंशाअल्लाह हम जितना भी हो सकेगा उसकी मदद करेंगे और उसे उसके फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए हम जो है पूरी कोशिश करेंगे और मंच देने का काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने मोहम्मद कैफ से बात की है और आपके जो सवालात थे वो सवालात आज हमने मोहम्मद कैफ से किए हैं, बखूबी उनका जवाब आपको मिल चुका है। अगर इसी तरह का भी कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल हमें दे सकते हैं, या फिर आपका नंबर हमारे पास है तो हमें डायरेक्टली फ़ोन करके या व्हाट्सएप से भी हमें अपना सवाल दे सकते हैं। तो आगे भी हम इस तरह से मोहम्मद कैफ से या फिर इस तरह के जो लोग हैं जो समाज के लिए काम करें, जिनमें सवाल उठते हैं, उनसे भी हम सवाल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ज़मीनी स्तर की हकीकत हमारे सहयोग के साथ। गाजियाबाद।